हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो भाई अब एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है और बहुत ज़्यादा समय हमारे पास अभी नहीं बचा है। तो जो रिमेनिंग डेज़ हैं उसमें कैसे हम एक्सेल कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हाउ टू स्कोर 95% प्लस मार्क्स इन द नेक्स्ट 45 डेज, फोकस स्ट्रेटेजी है ना, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं बहुत सारी ऐसी सी बातें बताऊंगा जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इस टाइम पे जो भी होगा कम से कम 10 टाइम्स बूस्ट होने वाला है। तो एक एक चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात दिखाना चाहता हूं कि देखिए, यहां पे ओवरऑल पास परसेंटेज की बात करी गई है। ठीक है, यानी कि सीबीएसई में 2024 में ये 16 लाख बच्चों ने जो है रजिस्ट्रेशन किया और लगभग उतनों ने ही पेपर दिया है, अपीयर हुए हैं। लेकिन जो पास हुए हैं वो 87.98%। तो यानी कि कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि यार सीबीएसई में यार हो जाएगा, कुछ भी ऐसे ही कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको साफ साफ दिख भी रहा है यहाँ पे कि 12% बच्चे तो फेल भी हो रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो देखो, सीरियस होने की तो नीड है, राइट। और एक बार अगर आप सीरियस हो गए ना, है ना, तो जितना एफर्ट आपको पास होने में लग रहा है उससे थोड़ा सा एफर्ट अगर आप बढ़ा देते हैं तो 90% 95% प्लस लाना भी मुमकिन है। और बहुत सारे बच्चों के आते हैं। मैं आपको दूसरी स्लाइड दिखाता हूं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 1,16,145 बच्चे, यानी कि 1,16,145, ये मैं आपको डेटा बता रहा हूं 2024 का, जिसमें कि 90% एंड अबव आए हैं। तो ऐसा कि आपकी इतनी फूटी किस्मत है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप इन टॉप 1 लाख बच्चों में भी नहीं आ सकते। तो 90% प्लस मुमकिन है और आपके आएंगे, राइट। तो अब मैथमेटिक्स में हम लोग किस तरीके से, किन किन बातों का ध्यान रख के हम लोग तैयारी करने वाले हैं, किस प्लानर को हम लोग फॉलो करेंगे, पूरी बात जो है करेंगे वीडियो के अंदर। चलिए फर्दर प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बता दूं कि देखो, सीबीएसई के खुद के करिकुलम में भी ये लिखा होता है कि भाई आप एनसीईआरटी को प्रायोरिटाइज करो, राइट। एनसीईआरटी नाम की जो किताब है वो सीबीएसई खुद अपने करिकुलम में मेंशन करती है। इसके अलावा सीबीएसई एक दूसरी किताब भी मेंशन करती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। लेकिन ये प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है कि एग्जाम्पलर के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस हैं उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं कभी भी आज तक पूछे नहीं गए हैं और ना ही बोर्ड्स के पैटर्न में जनरली पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमको एनसीईआरटी को प्रायोरिटाइज करना है। और बोर्ड का जो पैटर्न है, जो बोर्ड पैटर्न में जो एग्जाम्स आते, मतलब जो प्रीवियस ईयर्स में जो ट्रेंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, या प्रीवियस ईयर्स में जिस तरह के एमसीक्यूज आ रहे हैं, जिस तरह के 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स 5 मार्कर्स केस स्टडी क्वेश्चंस, हमें इन सभी पैटर्न को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना है। अच्छा, एनसीईआरटी तो आप ये मान के चलो बच्चों, इस टाइम पे आप लोगों के लिए एनसीईआरटी इज योर बाइबल, राइट। सॉल्व ऑल एक्सरसाइज एंड ऑल एग्जाम्पल्स, एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल। हमने वैसे एनसीईआरटी चीट शीट भी आपको दी है। अगर एनसीईआरटी आपको पूरी बहुत ज्यादा वास्ट लगती है तो आप सिंपल जो है चीट शीट की हेल्प करके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चीट शीट की हेल्प से भी आप पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी कर सकते हैं। उसके बाद जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, देखो बच्चों, कैलकुलस आपको भी पता है कि एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक कनेक्टेड रहता है, चाहे वो डिफरेंशियल कैलकुलस हो चाहे इंटीग्रल कैलकुलस हो। तो जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, राइट, उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे प्रोबेबिलिटी अकेले में ही 8 मार्क्स का चैप्टर है, राइट। वेक्टर अगर समझ में आ गया तो 3D भी समझ में आ जाएगी, और दोनों मिला के लगभग जो है 13-14 मार्क्स के आते हैं। तो जो हाई वेटेड चैप्टर्स हैं, राइट, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, 3D, है ना, इन सब पे आपको फोकस करना ही करना है, क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। और डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बाहर के क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, क्योंकि एनसीईआरटी इटसेल्फ में ही बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि डेली प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि किसी भी टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए तो आप सिंपल यूट्यूब के मेरे वन शॉट्स देख लीजिए, ठीक है ना। तो आपको जो लेटेस्ट वन शॉट्स हैं उनको देख सकते हैं, जो जो जस्ट रिसेंट ईयर का जो वन शॉट है उसको भी देख सकते हैं, वो भी बेहतरीन है अपने आप में। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए आप वन शॉट देखिए, उसमें टू द पॉइंट मिनिमम टाइम में सारी बातें कर रखी हैं हम लोगों ने। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन से शुरू करें। कोई भी टॉपिक है एनसीईआरटी क्वेश्चन से आपको उठाना है। देन उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चंस के लिए आप कोई भी क्वेश्चन बैंक, जैसे ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक में जनरली बताता हूं बच्चों को, उससे आप मॉडरेट लेवल के सारे क्वेश्चंस निपटा दीजिए। एंड देन फाइनली आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एंड जो है वो हमेशा पीवाईक्यूज से होना चाहिए। अगर आप 10 साल के नहीं कर सकते, 5 साल के पीवाईक्यूज तो करो। और मैं तो कहता हूं 5 साल के ही करो, क्योंकि पीवाईक्यूज जो है अब से जो 5 साल पहले वाले जो थे वो इतना रिलेवेंट नहीं है। पिछले 5 सालों में, पिछले 3 सालों में खासकर जो पैटर्न चेंज हुआ है वो पीवाईक्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, है ना, उनकी भी तादाद बहुत ज्यादा बड़ी है। 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स 5 मार्कर्स क्वेश्चंस जो हैं, तो प्रीवियस 3 to 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज जो है वो आपको इन दी एंड हर चैप्टर के करने ही करने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स वीकली टारगेट बना लो, ठीक है ना। आप थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना है, मेजर कम बैक करना है, 2 वीक का टारगेट रखो कैलकुलस का, चैप्टर 5 to 9। फिर 2 वीक का टारगेट रखो प्रोबेबिलिटी, वेक्टर और 3D, ये 2 वीक में खत्म हो जाएगा। एक बच्चा अगर बिल्कुल डिटेल से पढ़ता है, डेली वो 2 से 3 घंटा मैथ्स की सेल्फ स्टडी करता है,
तो 2 वीक में ये कैलकुलस कवर कर सकता है, 2 वीक में प्रोबेबिलिटी वेक्टर इन 3D खत्म कर सकता है, मेजर पोर्शन खत्म हो रहा है। वीक 5 में आप रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड आईटीएफ, एंड वीक 6 में आप मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एंड एलपीपी। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका 6 वीक्स में काम खत्म हो जाएगा, 6 सत्ते 42। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है वो आप पूरा जो है वो डेडिकेटेड जो है रिवीजन को दें, ठीक है। तो ये वीकली टारगेट्स बना के आप काम करें। इसके अलावा फॉर्मूला में मास्टरी होनी चाहिए। देखिए, एक तो आपकी जो फॉर्मूला नोटबुक है, ठीक है, हर चैप्टर में हर एक्सरसाइज में जिस तरीके के फॉर्मूले हैं, है ना, शॉर्ट नोट्स बनाइए सो दैट कि एकदम से कोई भी चैप्टर आपको रिवाइज करना हो तो आप फटाफट से उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज कर सकें, उन पर्टिकुलर फॉर्मूले को रिवाइज करें। और मतलब देखिए, अगर कहते हैं कि भाई दिन में 8-10 घंटे पढ़ना चाहिए, बोर्ड्स का नजदीक टाइम है, तो 8-10 घंटे में 8 घंटे आप जो है कुछ नया कवर करिए, लेकिन 2 घंटे रिवीजन को दीजिए। जो पुराना पढ़ रखा है उन्हीं चीजों को रिवाइज करिए, राइट। और जितना ज्यादा आप उनको रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, उतना ज्यादा वो आपसे यूज टू हो जाएंगे। और देखिए, जब क्वेश्चंस करते हैं तो जहां पे आपसे जिस तरह की गलती हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, या कोई पर्टिकुलर फॉर्मूले में दिक्कत हो रही है, या किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, उनके ऊपर भी स्टार मार्क करके कुछ टिप्स ऐड करते रहिए, सो दैट जब आप फाइनल रिवाइज कर रहे हैं, फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता रहे कि यार इस तरीके की जो है ना हमारे साथ दिक्कत होने वाली है, तो मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा ही रखूंगा, है ना। ओके, तो इसके बाद मॉक पेपर्स। देखिए, जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए ना, मॉक पेपर्स बेस्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है इसको सीखने के लिए। तीसरी बात, मॉक पेपर से आपका रिवीजन भी होता है, चैप्टर वाइज रिवीजन। आप 5 मॉक पेपर कर लो, जिनको हम सैंपल पेपर भी बोलते हैं। 5 सैंपल पेपर कर लो तो 5 सैंपल पेपर में मोटे मोटे तौर पे 40 पंजे 200 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस में आप पूरा का पूरा मैथ्स कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। और जब मॉक पेपर्स दे, एग्जाम एनवायरनमेंट में दे, है ना, एग्जाम लाइक कंडीशंस में दे, और एनालाइज करो अपनी मिस्टेक्स को, देखो वीक एरियाज कहाँ हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं, उन पे ज्यादा काम करो, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स, पास्ट ईयर पेपर्स मैं अगेन एंड अगेन बता रहा हूं, इनको आपको बिल्कुल भी किसी भी बच्चे के दिमाग में, जो मैं बता रहा हूं ना, 1 लाख बच्चे 90+, वो बेसिकली वही बच्चे हैं जो उतनी मेहनत कर रहे हैं जितने अदर कर रहे हैं, बट वो सिर्फ पीवाईक्यूज करने की वजह से वो कॉम्पिटेटिव एज ले जा रहे हैं, वो आगे बढ़ जा रहे हैं आप लोगों से। तो पीवाईक्यूज जरूर करने हैं। और जब आप पीवाईक्यूज करें तो रिपीटेटिव पैटर्न्स देखें कि यार इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, है ना। जैसे पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार ये क्वेश्चन ऐसा 2019 में भी आया हुआ है, 20 में भी आया हुआ है, 21 में भी आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ है। तो इस तरीके से रिपीटेटिव पैटर्न को भी ऑब्जर्व करें और उसी हिसाब से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने बच्चों। इसके अलावा स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपको कह रहा हूं कि मुस्कुरा के पढ़ो, डेली बेसिस पे पढ़ो, कंसिस्टेंसी से पढ़ो। क्योंकि देखिए, मन से पढ़ाई करने से ना कुछ रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि किसी दिन मन होगा, किसी दिन नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग डेली कसम खा के पढ़ना शुरू कर दें तो रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन बढ़ती चली जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ उतना ही पॉजिटिव रहेगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। लेकिन स्टिल इसके अलावा भी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हमें मेंटेन करनी है। जैसे आप शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहिए। अगर आप 2-2.5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आधा घंटे का ब्रेक, कोई इसमें गुनाह नहीं है, ठीक है ना। बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहिए, सो दैट आपकी एफिशिएंसी जो है वो हाईएस्ट लेवल पर रहे। जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप भूले ना, उसको डाइजेस्ट करने का भी टाइम दीजिए। तो थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेते रहिए। ब्रेन बूस्टिंग फूड्स यानी कि नट्स, राइट, फ्रूट्स, ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं, अगर हल्का फुल्का बीच बीच में पढ़ाई के बीच में थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ये करिए, ज़रूर करिए। और 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, है ना। नींद एसेंशियल है, तो उसको भी प्रॉपरली आपको लेना है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग जो है पूरी शिद्दत के साथ जो है पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी उन 1 लाख बच्चों में आ पाएँ जो 90% प्लस स्कोर करते हैं हर साल। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, जो भी रिमेनिंग वन शॉट्स जो हमारी सीरीज में अगले आने वाले हैं, जैसे कि चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा का वन शॉट है, बहुत जल्द रिलीज होने वाला है हमारे चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड। एंड एग्जाम के लिए बहुत कुछ प्लान करके बैठा हूं मैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो इसलिए कीप ऑन विजिटिंग आवर चैनल, है ना। स्टे ट्यून्ड। लव यू ऑल बच्चों, एंड हैप्पी प्रिपरेशन। बाय बाय एंड लव यू ऑल।